विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई का पाठ 5। बच्चों ये पाठ एक संतवाणी है और इस पाठ का नाम संतवाणी है और संतवाणी संत मीराबाई और गोसावी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो सबसे पहले जो पंक्तियाँ हैं वो संत मीराबाई की हैं। तो सबसे पहले हम संत मीराबाई का परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों, संत मीराबाई का जन्म 1498 में चौकड़ी ग्राम राजस्थान में बताया जाता है और उनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात से हुआ है। और मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती रहती थी। और बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं। राम गोविंद, राग सोठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। तो बच्चों देखते हैं उनकी ये पंक्तियां और इस पाठ की, इस काव्य की जो प्रस्तावना है संत मीराबाई ने प्रस्तुत पदों में संत मीराबाई की जो कृष्ण भक्ति का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है और अपने प्रभु को मिलने की, कृष्ण को मिलने की जो आस मीराबाई के हृदय में है उसी का यहाँ पर सुंदर वर्णन इन पदों में किया गया है। तो चलिए देखते हैं इन पदों को। तो पहला पद इस तरह से है बच्चों। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। बच्चों इन पदों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर पग दिए हैं यानी पैरों में, आप ही यानी स्वयं, बावरी का अर्थ होता है पागल या बावली होना, न्यात का अर्थ होता है नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी, रिलेटिव्स जो होते हैं उन्हें कहा गया है। कुलनासी यानी कुल में जो कलंक लगाने वाली होती हैं उन्हें कहा जाता है। हासी यानी हंसते हुए, और सहज का अर्थ होता है सरलता से। अविनाशी का अर्थ बच्चों होता है जिसका कभी विनाश न हो। तो ये है इनके शब्दार्थ इन पदों के। अब देख लेते हैं इन पदों का भावार्थ क्या है। मीराबाई यहाँ पर इन पदों में क्या कहना चाहती हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों मीराबाई कहती हैं कि श्याम के प्रेम में यानी कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। वो कहती हैं कि राणा जी ने उन्हें मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा था, जिसे मीराबाई ने हंसते हंसते पी लिया था। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है, बावली हो गई है, और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है और वह कुलनाशी है, इस तरह से उसे संबोधित करते हैं। परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं, इस तरह से मीराबाई कहती हैं। उन्हें मीराबाई के आराध्य गिरी यानी कृष्ण को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी हैं। तो बच्चों देखते हैं अगला पद, वो इस तरह से है। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु, मोरे कभौ न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियाँ, कापे मीठे लागे बैन। बिरह कथा कासू कहूँ, सजनी बह भई करवत ऐन। कल न परत पल पल मग, जोवत भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। बच्चों इन पदों के भावार्थ इस तरह से, कुछ कठिन शब्द आए हैं उन्हें देख लीजिए। वो इस तरह से है कि दरस यानी दर्शन होना, बिन यानी बिना,
और दुखन यानी दुखने, दर्द, लागे यानी लगना, और मोरे यानी मेरे, कभू का अर्थ होता है कभी भी, सबद यानी शब्द होता है बच्चों, और बहन यानी वचन देना, और कासु यानी किससे, एन यानी ठीक, मग यानी मार्ग, कल यानी चैन, और जोवत यानी राह देखना, मेटन यानी दुख को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये रहे इन पदों के शब्दार्थ। अब देख लेते हैं इसका भावार्थ। वो इस तरह से है बच्चों। बच्चों इन पदों में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन दुखने लगे हैं, दर्द कर रहे हैं। जब से आप बिछुड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। तो कहती हैं कि हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मास जितनी लंबी लगने लगती है। अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हो। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मीराबाई इन पदों में कृष्ण प्रेम, अपने प्रिय से मिलने की उत्कंठा और समाज और परिवार द्वारा मिले दुर्व्यवहार आदि का प्रभावशाली वर्णन किया है उन्होंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये संतवाणी मीराबाई समझ में आ ही गई होगी। तो अब चलते हैं दूसरी संतवाणी है, वो गोसावी तुलसीदास जी की है। गोसावी तुलसीदास बच्चों, उनका परिचय इस तरह से है कि उनका जन्म बताया जाता है 1511 एटा उत्तर प्रदेश, और मृत्यु उनकी कही जाती है 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। और बच्चों तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था, और उनके द्वारा रचित आप सभी जानते होंगे रामचरितमानस महाकाव्य है जो विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं तुलसीदास जी की, वो ये हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और बच्चों इस संतवाणी से इनकी जो प्रस्तावना है, गोसावी तुलसीदास जी की प्रस्तावना इस पद में, प्रस्तुत पद में कवितावली से लिए गए हैं इनके जो पद हैं। यहाँ उन्होंने इस पदों में सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष्ठव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं तुलसीदास जी के पद। पहला पद इस तरह से है बच्चों। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दवे। झल की भरी भाल कनी जल की, पूट सुखी गए मधुरा धरवे। फीरी बुझती है चलनो अब केतक केतिक, पर्ण कुटी करियो कित हवे। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अति चारु चली जल चवे। बच्चों इन पदों का भावार्थ इस तरह से, और शब्दार्थ सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें कठिन शब्द आए हुए हैं, आप लोग इसे ज़रूर देख लें। पुर यानी नगर होता है, और निकसी यानी निकली, धरी यानी धारण करके, और धीर यानी धैर्य, दय यानी रखे, और मग यानी मार्ग, डग यानी कदम, दवे यानी दो, और झलकी यानी दिखाई दी यानी भाल यानी माथा, और कनकी यानी बूंदे, पुट यानी होठ, बुझती यानी पूछती है, केतिक का मतलब होता है कितना, और पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी हुई जो कुटिया होती है झोपड़ी, और कित यानी कहा, ती यानी पति पत्नी होता है, और लखी यानी देखकर, चारु यानी सुंदर होता है। तो बच्चों इन पदों के शब्दार्थ इस तरह से रहे, और चलिए देखते हैं इसका भावार्थ किस तरह से तुलसीदास जी बताते हैं। बच्चों ये पद तब के हैं जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जाते हैं, और तब गोसावी तुलसीदास उन्हीं क्षणों की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि गोसावी तुलसीदास कहते हैं कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए जब प्रस्थान कर रहे हैं, तभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले ही हैं, और सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगती है। उस तरह का यहाँ प्रसंग बताया गया।
और सीता के मधुर अधर सूख जाते हैं, उनके होठ सूख जाते हैं और फिर वे अपने नाथ श्री राम जी से पूछने लगती हैं कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाओगी, इस तरह से वो सवाल करती हैं। और अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता और व्याकुलता देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में छल भर आता है और वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। इन पदों में इस तरह से बात की गई है। चलिए देखते हैं अगला पद्यांश, वो इस तरह से है। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक है ठाड़ी, पोछि पसयु बयारी करो, अरुपाय पखार्यो भू भरी ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। बच्चों इन पदों का शब्दार्थ इस तरह से है, इनमें कुछ कठिन शब्द है, देख लीजिए। लखन यानी लक्ष्मण के लिए कहा गया है, और लड़का यानी लड़का है, और परिको यानी प्रतीक्षा करना, छा यानी छाया, और ठाड़े यानी खड़ा होना, और पसेऊ यानी पसीना होता है, और बयारी यानी हवा को कहा गया है, भू भूरी यानी गर्म रेत को कहा गया है, विलंब यानी देर होना, और लौ यानी तक, कंटक यानी कांटे को कहा गया है, काढ़ना यानी निकालने के लिए कहा गया है, नाह यानी नाथ यानी पति, नेह यानी स्नेह प्यार, लखी यानी देखना, और पुलक यानी पुलकित होना, बारी यानी जल, बिलोचन यानी नेत्र। तो ये रहे इन पद्यांश के शब्दार्थ। अब चलिए देखते हैं कि क्या कहा जाता है। इस पदों का भावार्थ देख लेते हैं, वो इस तरह से है। बच्चों ये प्रसंग जब का है जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती हैं कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, तो वे अभी बालक ही हैं, तो हे प्रिय उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता पति का पसीना पोंछ कर उनको हवा करने लगती हैं, और गर्म रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को धोने लगती हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। अपने नाथ श्री राम का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर जानकी सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनके नेत्रों में जल भर आया। तो इन पदों का भावार्थ इस तरह से रहा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर तुलसीदास जी के जो पद हैं कवितावली से जो वर्णित है, राम वन गमन का जो दृश्य आप लोगों ने देखा यहाँ पे, तो इन पदों में सीता जी की थकान थी और उनके प्रति जो श्री राम की व्याकुलता आदि का सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे यहाँ पर संतवाणी समाप्त होती है और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है और आपको ये वीडियो और ये पार्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर आगे शेयर करिए अपने मित्रों में भी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।